जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर गुरुकुल क्लास में। आज के क्लास में हमारा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। देखिए, जितना ही आसान है ये चैप्टर, जितना ही आसान है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हमको एकदम ध्यान से, मेहनत से पढ़ना है। ठीक है, प्रैक्टिस भी करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं लाभ एवं हानि। प्रॉफिट को लाभ और लॉस को हानि बोलते हैं। देखिए, इस चैप्टर को हम दो पार्ट में करेंगे, क्लास 1 क्लास 2। क्लास 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास 1 में हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, इसका जो भी बेसिक्स है, कॉन्सेप्ट है, उसको समझेंगे, फार्मूले को समझेंगे। ठीक है, और अगले क्लास में उस पर आधारित सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए, एक बार में करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। इसलिए इसको हमने दो पार्ट में करेंगे। वीडियो छोटा भी होगा और एक समझ में भी आएगा। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस करने का, पढ़ने का, याद करने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, आइए समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। देखिए, आप लोगों ने, मुझे नहीं पता कौन कौन से बिजनेस बैकग्राउंड से है, लेकिन जो बिजनेस बैकग्राउंड से है वो तो इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। जो नहीं भी है, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। उसके लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आपने किसी भी चीज को, ठीक है, किसी भी सामान को 100 रुपए में खरीदा। ठीक है, कोई भी सामान आपने 100 रुपए में आपने खरीद लिया। ठीक है, 100 रुपए में आपने खरीदा। ठीक है, और उसी सामान को आपने 110 रुपए में बेच दिया। ठीक है, उसी सामान को आपने 110 रुपए में बेच दिया। ठीक है, अब आप में से कौन कौन बताएगा कि आप इसमें आपको लाभ हुआ है या हानि हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? ठीक है, सभी लोग, मैक्सिमम सभी लोग बता देंगे, मैक्सिमम के 100% लोग बता देंगे कि 100 रुपए में कोई चीज खरीदा, उसको 110 में बेच दिया, मतलब खरीदी प्राइस से ज्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ होगी। और खरीदी प्राइस से अगर नीचे बेच रहे हैं, मतलब 100 रुपए की चीज को अगर हम 90 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है, 90 रुपए में बेच रहे हैं, तो फिर क्या होगा? हानि होगी, क्योंकि अपने जेब से पैसा लगा, अपने जेब में पैसा आया मतलब लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, और अपने जेब से पैसा गया मतलब हानि हुआ। ठीक है, बिजनेसमैन लोग यही तो करते हैं, अपने जेब से पैसा न ले जाकर के अपने जेब में पैसा भरने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अपने जेब से पैसा गया मतलब हानि, और अपने जेब में पैसा आया मतलब लाभ। अब देखिए, 100 रुपए की चीज अगर 110 में बेचे तो यहां 10 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है ना, 10 रुपए का लाभ हो गया। और अगर 100 रुपए की चीज 90 में बेचे तो यहां 10 रुपए का क्या हो गया? हानि हो गया। ठीक है, 10 रुपए का हानि हो गया। तो ये होता है लाभ और हानि में अंतर। ठीक है, क्या अंतर हुआ? इससे हमने क्या समझा कि अगर खरीदी प्राइस, ठीक है, खरीदी प्राइस से अगर ज्यादा पे सामान बिके तो लाभ होता है, और खरीदी प्राइस से अगर कम पे सामान बिके तो हानि होती है। ठीक है, अब देखिए, हम प्रॉफिट और लॉस में कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसको समझेंगे। सबसे पहले देखिए, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य।
इंग्लिश में इसको कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य को क्या मतलब है, जिस दाम पे हम लोग खरीदी कर रहे हैं, ठीक है, जिस दाम पे हम लोग, जैसे यहाँ पे 100 रुपए में हमने खरीदा, तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना हो गया, इसी 100 को हम क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है ना, जिस दाम पे हम लोगों ने खरीदा उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। क्रय मतलब जिस दाम पे हमने लिया। नेक्स्ट है विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ वी है, वी मतलब बेचना, तो विक्रय मूल्य मतलब जिस दाम पे हमने बेचा, ठीक है, जिस दाम पे हमने बेचा उसको क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको समझ में आ गया, विक्रय मूल्य भी समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या है, लाभ। लाभ का इंग्लिश है प्रॉफिट, ठीक है। देखिए इंग्लिश भी हम साथ के साथ बताते जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, क्रय मूल्य उनको बोल देंगे तो समझ में नहीं आएगा, विक्रय मूल्य बोल देंगे तो उनको ऊपर से उड़ जाएगा, इसलिए उनको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस भी बताना जरूरी है, ठीक है। बाकी जो बोलते हैं थ्योरी में वो तो लगभग सेम ही रहता है, स्कूल इंग्लिश मीडियम के स्कूल में भी हिंदी भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, लाभ, प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको बोलते हैं, 100 में खरीदा 110 में बेच दिया, ठीक है, प्रॉफिट हो गया। मतलब सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस अधिक है तो प्रॉफिट है। तो अब हमारा फार्मूला क्या बना भाई, लाभ, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। प्रॉफिट क्या हो गया, समझ में आ गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जितने में बेचा और उसमें से जितने में खरीदा माइनस कर दीजिए, हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। अब नेक्स्ट है हानि, लॉस। लॉस क्या होता है भाई, लॉस क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि 100 रुपए में खरीदा और 90 रुपए में बेच दिया, मतलब 10 रुपए का अपने जेब से गया, तो क्या हुआ, लॉस हो गया। तो लॉस का क्या हो जाएगा फार्मूला, लॉस इज इक्वल टू, यहां पे कॉस्ट प्राइस पहले आ जाएगा क्योंकि जो बड़ा है उसको पहले लिख देंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, ये हमारा लॉस हो गया, ठीक है। अब देखिए लाभ और हानि किस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, लाभ और हानि किस पे डिपेंड कर रही है। जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपए का खरीदा, ठीक है, 100 रुपए खरीदे 110 में बेचा, 100 रुपए का खरीदा 110 रुपए में बेच दिया, तो कितना परसेंट का हमें लाभ हुआ, कितना परसेंट का, 10% का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ। और 100 रुपए में खरीदा 90 रुपए में बेच दिया, तो कितना, हानि भी 10% का हुआ। तो ये लाभ और हानि की गणना जो होती है वो किस पे हो रही है, किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे तो डिपेंड नहीं, विक्रय मूल्य पे तो डिपेंड नहीं कर रही है, खरीदी प्राइस है तो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। जो कंपैरिजन है सेलिंग प्राइस का किससे है, सेलिंग प्राइस का जो कंपैरिजन है, सेलिंग प्राइस का जो कंपेयर है वो हम कॉस्ट प्राइस से कर रहे हैं, कितने में खरीदा उसी से कंपेयर कर रहे हैं। इसीलिए जो लाभ और हानि निकालते हैं हम लोग, ठीक है, उसकी बेस वैल्यू जो होती है किस पर निकालते हैं, वो कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया ना, जो भी हम लोग लाभ और हानि की गणना करते हैं उसका आधार होता है कॉस्ट प्राइस, कितने में खरीदी हुई, जितने में खरीदी हुई उसी पे हमारा लाभ और हानि की गणना होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। देखिए इतना समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आप लोग 50% लाभ और हानि, ठीक है, 50% लाभ और हानि समझ गए, अगर इतना समझ में आ गया तो, ठीक है, क्योंकि यही चीज आपका मेन था,
कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आपको बता दिया, क्रय मूल्य जितने में खरीदा, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य जितने में बेचा, लाभ, लाभ मतलब दोनों विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ हो गया, ठीक है। हानि बराबर क्या हो गया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, इसलिए हानि, क्रय मूल्य को पहले कर दिया, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। ये चार चीज आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक चीज और है। मान लीजिए क्रय मूल्य, ठीक है, मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया है, क्रय मूल्य मान लीजिए x है, ठीक है। अब उस पे 10-20% का लाभ हो रहा है, ठीक है, लाभ कितना हो रहा है, 20%, ठीक है, 20% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना होगा, x गुणे 120/100, ये फार्मूला है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। मान लीजिए कोई चीज x रुपये में उसको खरीदा हमने और उस पर 20% का हमें प्रॉफिट हुआ, मतलब उसको इतने में बेचा कि 20% का प्रॉफिट हुआ, तो विक्रय मूल्य निकालिए। क्वेश्चन भी ऐसे आ जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 50 रुपए में हमने खरीदा, 50 रुपए में कोई चीज खरीदा, उस पर 20% का प्रॉफिट हुआ, तो आप विक्रय मूल्य निकालिए, तो ये फार्मूला में लगा देंगे 50 गुणे 120/100, ठीक है, जो आएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये चीज कैसे आया भाई, ये चीज कैसे आया, कोई भी चीज आप लोग बेसिक को समझिए, ठीक है, बेसिक को हम समझ जाएंगे, जैसे कि फार्मूले को हम समझ जाएंगे, फार्मूला कहां से आया, तो आप लोग क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आएंगे, ठीक है। फार्मूले को रटने की कोशिश मत कीजिए, फार्मूले को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फार्मूले में ही सारे क्वेश्चन का जो होता है हल छुपा होता है, ठीक है। तो देखिए विक्रय मूल्य हमारा ये है x गुणे 120/100, भाई ये कहां से आया, अब देखिए उसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है, ये चीज हम लोग निकालेंगे, आपको खुद ही समझ में आएगा। हमने क्या पढ़ा था कि लाभ 20% है, तो निकाल दीजिए 20% किसका लाभ है, हमने पढ़ा था कि क्रय मूल्य पे परसेंटेज 20% का लाभ हुआ, तो क्रय 20 x का 20% कितना हो गया, x गुणे 20/100, x का 20% 100, ये क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक, लाभ बराबर x गुणे 20/100, क्योंकि 20% का लाभ हुआ है, तो लाभ हमने निकाल दिया। अब क्रय मूल्य कितना है, x क्या है, क्रय मूल्य, ठीक है, x कितना है, क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, चूंकि लाभ हुआ है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ, यही तो होता है ना, क्यों, यही तो होता है, लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, और लाभ इसमें जोड़ दिया, वो विक्रय मूल्य हो गया। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लीजिए कि भाई हमने 100 रुपए का चीज, जैसे आपको हमने परसेंटेज में नहीं बोला, 100 रुपए का चीज हमने खरीदा, ठीक है, और उस पर 10 रुपए का हमको लाभ हुआ, ठीक है, 100 रुपए का कोई चीज मोबाइल है, 100 रुपए का हमने मोबाइल खरीदा और 10 रुपए का लाभ लेकर के उसको बेच दिया, तो कितना में बेचा, सभी लोग बता देंगे, 110 में बेचा, तो वही फॉर्मूले में हम लिख रहे हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है। अब देखिए हमने क्रय मूल्य हमारा कितना है, x है, क्रय मूल्य x है, और लाभ हमने क्या निकालना है, x × 20/100, यही तो है ना, यही तो हमने लाभ निकाला है। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, 100, ये आपका 100x हो जाएगा और ये आपका 20x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 100 और 20, 120, x डिवाइडेड बाई 100, ये आपका विक्रय मूल्य निकल गया। अब देखिए दोनों सेम है कि नहीं है,
सेम है ना। इसीलिए मैंने बोला कि आप फार्मूले को रटिए मत, समझिए। आप देखिए हमने यहां निकाल दिया, लाभ निकाल दिया, क्रय मूल्य निकाल दिया, दोनों को जोड़ दिया, हमारा जो फार्मूला वही आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे, क्वेश्चन में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। अब देखिए दूसरा है, नेक्स्ट है, मान लीजिए क्रय मूल्य x है, ठीक है, लेकिन यहां पे लाभ ना होकर के क्या हो गया है, हानि हो गई है। ठीक है, लाभ ना होकर के क्या हो गई है, हानि हो गई है। हानि कितना हुई है, 20%। ठीक है, हानि 20% हो गया है। तो अब इसमें क्या होगा भाई, 20% हानि हो गया है, तो ये फार्मूला चेंज हो गया, यहां पे हो जाएगा x गुणे 80/100, x गुणे 80/100। ठीक है, ये कैसे है, ये कैसे है, इसको आप लोग होमवर्क कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब खुद से करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं आपको हेल्प कर दूंगा कि विक्रय मूल्य इक्वल टू, अब देखिए इसमें क्या है, हानि हुई है, तो जाहिर सी बात है क्रय मूल्य से कम में बेचा है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है ना, यही तो हो जाएगा ना, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, यही तो होगा। तो ये चीज अगर आप क्रय मूल्य निकाल, क्रय मूल्य x दिया है, हानि निकालिएगा और दोनों को माइनस कीजिएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, देखिए ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। एक चीज और इसमें बताऊंगा मैं, एक चीज और इसमें आप लोग बताऊंगा मैं, एक चीज नहीं 2-3 चीज बताऊंगा जो सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है इसी पे। लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन में लाभ सीधे पूछ दिया, तो लाभ परसेंटेज बराबर होता है लाभ वटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, ये लाभ परसेंटेज, ये लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला है। ठीक है, अब उसमें मान लीजिए आप लोगों को क्रय मूल्य दे दिया। ठीक है, किसी क्वेश्चन में आपके न्यूमेरिकल में क्रय मूल्य दे दिया, लाभ दे दिया, तो बोला कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो आप इस फॉर्मूले में रखिए, तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हानि का है, हानि परसेंटेज, हानि परसेंटेज इज इक्वल टू हानि वटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100। ये आपका किसका हो गया, हानि का हो गया, हानि का फार्मूला हो गया। ठीक है, लाभ और हानि परसेंटेज में आप निकाल लेंगे, दो चीज अगर दिया है तो, क्रय मूल्य और हानि दिया है तो। नेक्स्ट है, यदि विक्रय मूल्य x हो तो, इसको बढ़िया से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, कॉपी पे एकदम लिख लीजिएगा, साफ साफ अक्षरों में, मोटे अक्षरों में। अब देखिए मान लीजिए विक्रय मूल्य x रुपया है तथा लाभ 20% है। विक्रय मूल्य मान लीजिए x रुपया है, ठीक है, और लाभ परसेंट, और लाभ जो है, लाभ कितना दे दिया है, 20%। ठीक है, तो क्रय मूल्य गिराइए, कल क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य इक्वल टू x, x गुणे 100 वटा 120 रुपया। ठीक है, इसमें क्या दिया है, देखिए विक्रय मूल्य दे दिया है और लाभ का परसेंटेज दे दिया है। ठीक है, विक्रय मूल्य दे दिया आपको और लाभ कितना परसेंट हुआ ये दे दिया, तो आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो ये फार्मूला लगा देंगे, x गुणे 100/120। ठीक है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, यदि विक्रय मूल्य x रुपया है, इस यदि विक्रय मूल्य x रुपया है तथा हानि 20% है, इसी में कर लेते हैं। मान लीजिए विक्रय मूल्य x रुपया है तथा हानि कितना है, 20% है, तो ये कितना हो जाएगा, x गुणे 100/80। ठीक है, x गुणे 100/80, ये आपका ये निकल जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है,
तो आपको मुझे लगता है कि अभी ये जितना हमारा वो था फार्मूला, इस पे मतलब जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे का फार्मूला हमने ये 7-8 है बता दिया हमने, ठीक है। अब इस फार्मूले को आप लोग बढ़िया से एक बार आप लोग फिर डिराइव कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है, और देख लीजिएगा, उसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये चीज हो गया तो हमारा समझिए कि 60-70% इसका पढ़ाई है, इसका जो काम है हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब बस इस पे आधारित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी एग्जाम में आ सकते हैं वो हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है, बहुत ही जल्द, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों से एक गुजारिश और है कि अरे यार वीडियो सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ठीक है। आप लोगों के जो भी दोस्त यार हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए प्रॉफिट लॉस ऐसा चैप्टर है कि ये सिर्फ सीजी पुलिस के लिए नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में पुलिस के लिए भी मतलब महत्वपूर्ण है। उसके बाद से जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे छोटे से लेकर के बड़े तक, सब में ये आते हैं, ठीक है। तो जो भी पढ़ने वाले आपके दोस्त यार हैं उनको शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, नमस्कार।